पुंछ हमले का सबूत मिलते ही भारतीय सेना को मिली खुली छूट। वायुसेना ने इमरजेंसी के तौर पर 114 लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा फैसला। पाकिस्तान के इस्लामाबाद को सताने लगा है सर्जिकल स्ट्राइक का डर। आखिर क्यों इन्हीं 5 सैनिकों को आतंकवादियों ने बनाया निशाना? क्यों इन सैनिकों से घबराते थे आतंकवादी? दोस्तों, पुंछ हमले में शहीद हुए हमारे जवानों की चिताओं को अभी ठंडक भी ना मिली होगी कि भारत ने खोज निकाले हैं एक एक सबूत। उधर भारतीय वायुसेना भी 114 लड़ाकू विमानों की तैयारी को लेकर बड़ा खुलासा ऐलान कर चुकी है। भारत की वायुसेना भी काफी दिनों से खामोश बैठी थी। पुंछ की घटना से पहले कई बार वायुसेना ने भारतीय सरकार को आगाह किया था कि उनको एक नहीं बल्कि दो देशों से हमलों का खतरा है, जिनमें पहला पाकिस्तान और दूसरा चीन है। इन दोनों देशों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए मौजूदा वक्त में भारत को स्वदेशी हथियारों की जरूरत है, खासकर स्वदेशी लड़ाकू विमानों की। इसी पर अब भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले पर अमेरिका तक को भी भरोसा नहीं हो रहा है। उधर भारतीय वायुसेना के इस ऐलान से पाकिस्तान में तो टेंशन बढ़ने वाली है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन को भी भारत ने हैरान कर दिया है। जब से पुंछ में भारत के 5 जवान शहीद हुए तभी से खोजी कुत्तों, हेलीकॉप्टर, इंटेलिजेंस की टीमें एक एक इंच को खंगालने में लगी है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान भारत को ऐसे कई सुराग मिले जिससे भारतीय सेना का माथा ठनक गया है। दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं कि भारतीय सेना को सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक कौन कौन से हमलों से संबंधित सबूत मिले हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि भारतीय वायुसेना ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, भारत ने अपने 5 जवानों को खोया है। तभी से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दिन और रात में फर्क मिट गया है। फिर से पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। पाकिस्तानी सेना को फौरन ही अलर्ट किया गया है। पाकिस्तान में इस बात का डर सता रहा है कि भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान से बदला ले सकती है। पाकिस्तान का डर इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जब से पुंछ में यह हमला हुआ है तब से भारत के प्रधानमंत्री खामोश दिख रहे हैं। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख का बयान आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गुमसुम से दिख रहे हैं। ऐसा ही कुछ पिछली बार जब पुलवामा अटैक के बाद हुआ था। उधर दोस्तों, आईबी की रिपोर्ट में इस हमले से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकवादियों ने भारतीय जवानों पर हमला करने के लिए जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था वह एक स्टिकी बम था। आईबी के द्वारा भारत सरकार और एनआईए को एक सीक्रेट रिपोर्ट भी पेश की गई है, जिसमें कई बातों का खुलासा किया गया है। जिसमें से एक इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बम का इस्तेमाल होने के बावजूद भी आतंकवादियों ने 36 राउंड की गोलियां फायर की है। दरअसल जिन जवानों के ऊपर आतंकवादियों ने अटैक किया, इनके नाम से आतंकवादियों में डर फैल जाता था। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इस बात का भी खुलासा किया गया है कि आतंकवादियों ने जिन जिन गोलियों का इस्तेमाल किया था उनमें कील बुलेट भी शामिल थी। भारत के 5 जवानों को मारने के लिए 7 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें 3 विदेशी आतंकवादी भी है। इस घटना के बाद भारतीय सेना भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ 2000 कमांडो की टीम इन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए घने जंगलों में तैनात है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने अब तक तकरीबन 20 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकवादी पिछले 1 साल से रेकी कर रहे थे। उधर पिछले कुछ सालों से भारत का इतिहास रहा है कि जब भी पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी हमला हुआ है, उस हमले का बदला लेने में भारतीय सेना ज्यादा दिन नहीं लगाई है। एक बार फिर आसमान से सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वहीं जमीन के रास्ते भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। तो इस बार बारी है समुद्र अटैक की। दरअसल जिस वक्त पुंछ में भारतीय सेना का ट्रक गश्त लगाकर वापस लौट रहा था, उस वक्त बारिश और धुंध के चलते सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। आतंकवादियों ने इसी का फायदा उठाते हुए सबसे पहले ट्रक पर ग्रेनेड फेंका, जिसकी वजह से ट्रक के फ्यूल टैंक में आग लगी और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रक जलने लगी। लेकिन आतंकवादी यहीं नहीं रुके, वह पूरी तैयारी में आए थे। एक तरफ ट्रक में आग लगी थी और दूसरी तरफ आतंकवादी गोलियां चला रहे थे।
इस घटना के बाद राजौरी और पुंछ के इलाकों में रास्तों को बंद कर दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से बिजली भी कड़क रही थी। उनको पहले लगा था कि शायद सेना के ट्रक बिजली का शिकार हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि यह आतंकवादी हमला था और असल में इस ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। अपनी जान गंवाने वाले इन शहीदों की पहचान हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरिकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह के रूप में हुई। इस घटना के फौरन बाद आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। 2019 पुलवामा अटैक के बाद बीते गुरुवार को हुआ यह अटैक सबसे भीषण अटैक माना जा रहा है। उधर भारतीय सेना भी बिल्कुल अलर्ट हो गई है। खबरों के मुताबिक तकरीबन 10,000 सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओर बढ़ रहे हैं और चप्पे चप्पे की रेकी की जा रही है। आतंकवादियों को खोजने का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस जगह यह घटना हुई थी उसके चारों ओर एक विशाल घना जंगल है, जिस जंगल में सेना सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी महत्वपूर्ण खबर के बारे में भी बताते हैं और यह खबर फाइटर जेट से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक दौर था जब फाइटर जेट और मिसाइलों को बनाना सबसे महंगा कारोबार हुआ करता था। इसमें कुछ गिने चुने देशों का दबदबा चलता था। टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे अग्रीम देशों में रूस और अमेरिका का नाम आता है। लेकिन अब भारत भी अपनी जुगाड़ तकनीक का उपयोग करके फाइटर जेट की दुनिया में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से आज एक ऐसा ऐलान किया गया जिसके ऐलान से रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सभी को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से संसद में ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है जिसने भारत में शामिल होने वाले फाइटर जेट पर बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना के अंदर आने वाले कुछ सालों में तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और एमका लड़ाकू विमानों की भारी भरकम फ्लीट शामिल होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से बताया गया है कि 2040 तक 140 एमका लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना पहले चरण में 73 तेजस MK-1A फाइटर जेट को शामिल करेगी। उसके बाद 2040 तक लगभग 108 तेजस MK-2 और 140 एमका फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की इस रिपोर्ट में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का जिक्र किया गया है। इससे पता चलता है कि सबसे एडवांस किस्म के लड़ाकू विमानों के निर्माण पर भी भारत काम शुरू करने वाला है। यहां तक तो ठीक था। अब भारतीय वायुसेना ने जोर देते हुए कहा कि 2040 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले फाइटर जेट की 50% हिस्सेदारी स्वदेशी लड़ाकू विमानों की होगी। यानी कि वायुसेना का कहना है कि ऐसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाएगा जो भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे। वहीं आज 114 लड़ाकू विमानों को लेकर जो खबर आई है, जिसके मुताबिक इसी साल के अंत तक 114 लड़ाकू विमानों के AON को जारी किया जाएगा। इन लड़ाकू विमानों को भारत दूसरे देशों से खरीदने वाला है। उधर 50% स्वदेशी लड़ाकू विमानों की हिस्सेदारी की खबर पाकर रूस, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों को बड़ा झटका लगा है। इन देशों को इस बात का झटका लग रहा है क्योंकि अगर भारत 114 लड़ाकू विमानों में भी अगर 50% हिस्सेदारी स्वदेशी लड़ाकू विमानों को दे दिया तो इनको काफी नुकसान हो सकता है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि जब तक हम स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर नहीं होंगे तब तक दुश्मन पर दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।